पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भले विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तो से। प्रभु श्री राम की बारात अयोध्या वापसी के समय वहाँ आए हुए ब्राह्मणों के राजा दशरथ ने चरण धोकर उन्हें सबको स्नान कराया और राजा ने भलीभांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहु विधि की नहीं गादी, सुते पूजा नाते मोहि समधन न दूजा। किन्हीं पीरि संसा भूपति भूरी, रहनी है सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरणों की धूल ग्रहण की। भीतर भवन दीन बरिवासु, मन जोगीवती रहन पुराणी वासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, की नहीं विनय और प्रीति न थोड़ी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरणों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधु न समेत कुमार सब रानी सहित महेशु, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देते आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय केहिनी उरे अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सबे आगे। आशीर्वादो बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को सारी संपत्ति सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। पूरे धरि राम ही सिए समेता, हरसि कीन गुर गवे नुनिकेता। विप्रबधो सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री राम
रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थानों को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाए सोआ आसनी लेनी रुचि विचारे पहिरावनी दीनी नेगी नेगी जोग सब ले रुचि अनुरूप भोप मनि देहि। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें परिरामनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजा के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुनी पूज्य जे जाने भूपति भले बाती सनि माने। देव देखी रघुवीर विवाहु बरसी प्रसून पेड़ संसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई। सुर निज निज पुर सुख पाई। कहते परस परिराम जसो प्रेम नहीं हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सवे समय दे नारे ना हो रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जय निवासु तहाँ पगुधारे सहित बहुटीन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करे मोद समेता को कही सकै बहु सुख जेता। बधो से प्रेम गोद बेठारी। बारे बारे हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देखी समाजो मोदित निवासु। सबके उरे आनंद कियो वासु। बहु गोप जिमि बहु
निहर सोते सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राजे गुण शीलो बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहु विधि गोप भाट जिमि बरिनी, रानी सब प्रेमोदित सुनी करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सूतन समेत नाई नृपे बोली, विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, धरे पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बरे भामिनी, बैसुख मोल मनोहर जामिनी। आचै पानी सब काहू पाए, सगल सुगंध बोसित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाए सुपाई, निज निज भवन चले सिरि नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाजो मनोहरिताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घरों को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सके सत सारद से। सुवेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि वरनी। भूमि नागो सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। निरपे सब भांति सब ही सन्मानी, कही मेरे दो वचन बोलाई। रानी बदोलर कनी पर घर आए, राखे उन्हें पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया
और कहा बहुएं अच्छी बच्ची हैं, और कहा बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रेय मित्योनि दिवस सैन करावहु जाए, अस कहिगे विश्राम गिरे राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पैन समाना, कोमल कलित सुपैती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गो के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। उप बरे हनि बरे बरनी न जाई, संग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सोटे चारु चंदोआ, कैतिन बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्न के दीप को और सुंदर चंदों वे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सहज रोचेरे रचे राम उठाए, प्रेम समेत पलंग कोड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि बाई न दीनी, निज निज सहज सैन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर कोड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयों पर सो गए। देखे श्याम मेरे दो मंजुल गाता, कैसे प्रेम वचन सवे माता। मार्ग जात भयावनि वारी, कई विदिता ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवरे सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट समर गने ही नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी
मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि पेरे साध बलितात तुम्हारी, इसे अनेक करवरे तारी। मखे रखवारे करे दो भाई, गुरु पेरे साध सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तरे लगते पगे धूरी, कीरते रहे भुवन भरी भूरी। कमठ पीठे पवे फूटे कटोरा, निरापे समाज महु से विधनु तोड़ा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कश्यप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसो जान के पाई, आए बावन ब्याई सवे भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य के शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आजो सुफल जग जन मोह हमारा, देखे तात विदु वदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें ही बिनु देखे, तै विरंची जन पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रीतों से मातो सब कहे विनीत बरबेन, तुमेरी संभोग पद के नींद बसने। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदौ बदन सो सुटिलो ना, मन हो साँझ सर से रूह सोना। घर घर करही जागरण नारी, देह परस परिमंगल गारी। नींद में
में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी विराजति राजति रजनी रानी कहे विलोकहु सजनी। सुंदर बंधु है सासुल सोई फनी कन्ह जनु सिरमणि उरि गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। वो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा दिया है। प्रातः पुनीत काल पेर भूजागे अरुण जोड़े बरे बोलन लागे। बंदे मागदिन गुण गन गाए पूरे जन द्वारे जोहारनी आए। प्रातःकाल पवित्र बहु मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। वंदे वे प्रेसोरे गुर पितु माता पाई अशेष मुदित सब भ्राता। जन जिन सादर बदन निहारे भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। तीन ही सोचे सब सहज सोचे सरित पुनीत नहाई। प्रातः क्रिया करिता ते पही आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। धूप बेलो के लिए और लाए बैठे हर से राजा सुपाई। देखी रामो सब सवा जोटानी लोचन लावे अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सभी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठो मुनि को सिकुआए सुभग आसन मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी पर
बदलागे निरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कही वशिष्ठ धर्म इतिहासा सुनी महेशो सहित निवासा। मुनि मन आगमि गादे सुते करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधिवरणी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मान को अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी के करने को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामे देव सब साची कीर्ति कलित लोकति हुमाची। सुनी आनंदो बहु सभी काहू राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ।